नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हैरामपुरी की जो किताबें जो चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 26 है ना। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी किताबें आती हैं स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, मैं सभी आप लोग किताब बताऊँगा है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संसाधन आज के तकनीक दौर में सर्वांगीण विकास एक विद्युत की उपलब्धता एवं महत्वपूर्ण कदम है। साथ साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूल परिस्थितियों संसाधनों की प्रचुरता आज के कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय संयंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। गठन इसका हुआ था 15 नवंबर 2000 में हुआ था। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विभाजन इसका हुआ था 19 दिसंबर 2008 को। विभाजित कंपनियां 5 कंपनियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रक्षेपण कंपनी, इसको ट्रांसमिशन बोला जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी पावर जनरेशन बोला जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी इसको ट्रेडिंग कंपनी बोला जाता है। तो अब देखते हैं राज्य शासन द्वारा होल्डिंग कंपनी का प्रक्षेपण कंपनी में तथा ट्रेडिंग कंपनी का वितरण कंपनी में विलय करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मतलब कि इसको एक तरीके से विलय कर दिया जाएगा। इस विलय के पश्चात राज्य में विद्युत कंपनियों की संख्या 3 हो जाएगी। कौन कौन सी? पावर जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन। विद्युत उत्पादन की क्षमता, विद्युत उत्पादन के स्थापित क्षमता में विद्युत उत्पादन मंडल गठन के समय 1360 मेगावाट, विगत 21 वर्षों में अर्थात अक्टूबर 2021 तक 2984.70 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। प्रतिशत वृद्धि हुई है 119% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल रायपुर अक्टूबर 2021 की स्थिति में ताप विद्युत क्षमता 2840 मेगावाट, जल विद्युत क्षमता 1138 मेगावाट और सौर विद्युत क्षमता 6 मेगावाट। कुल स्थापित क्षमता है 2984.70 मेगावाट। अब इसमें से मुख्य स्रोत है ताप विद्युत क्षमता, जिस 95% कवर करता है, और जल विद्युत क्षमता 4.64% कवर करता है, और सौर विद्युत क्षमता 0.20% कवर करता है। टोटल मिला के 100%। जीएसडीपी में विद्युत, गैस, पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर मूल्य भाव है। वृद्धि प्रतिशत में, भागीदारी प्रतिशत में 2017-18 में 12.12% की वृद्धि हुई है। 2018-19 में 7.55% की वृद्धि हुई है। 2019-20 में 14.27% की वृद्धि हुई है। और 2020-21 में 1.76% की वृद्धि हुई है। और 2021-22 में 9.01% की वृद्धि हुई है। और भागीदारी जो है 9.51% है 2017-18 में। 2018-19 में 9.16% है। और 2019-20 में 10.10% है। और 2020-21 में 9.95% है। और 2021 में 9.77% है। अब राजकीय उपक्रम, जलीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, अन्य, हाइड्रो प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट, अन्य। अब देखिए जलीय संयंत्र कितना 138.7 मेगावाट 4.64% टोटल है। और तापीय विद्युत कितना है 2840 मेगावाट, मतलब टोटल 95% कवर करता है तापीय विद्युत थर्मल प्रोजेक्ट से, और अन्य से 6 मेगावाट तक। अब देखिए तापीय संयंत्र 2 है, कोरबा में है और जांजगीर चांपा में है। जो कोरबा में है वो 1840 मेगावाट का प्लांट है, और जो जांजगीर चांपा में है वो 1000 मेगावाट का प्लांट है ना। अब देखिए कोरबा के 3 हैं, कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व में 5 मेगावाट और कोरबा पश्चिम में 1340 मेगावाट। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मारवा देव भाटा 2016, यहाँ 500 मेगावाट के 2 यूनिट संचालित हैं, 500 वाट के। अब देखिए कोरबापुर में विद्युत के स्थापना इकाई, कोरबापुर फर्स्ट 1958 में,
कोबरापुर सेकंड 1966-68 में 50x4, इसका मतलब है कि 50 मेगावाट की 4 इकाई है ना, डी कमीशनिंग। और कोरवापुर 3 में 1976 से 1985, मतलब ये समझिए 1976 से 1986 में इसने 120 गुणे 2, मतलब कि 120 मेगावाट की 120 मेगावाट की 2 इकाई है। और श्याम प्रसाद मुखर्जी 2007 में 250 मेगावाट की 2 है, टोटल 500 मेगावाट है। हसदेव ताप विद्युत गृह में 1983-1986 में 210 मेगावाट की 4 यूनिट है, टोटल क्षमता 840 है। और 2013 में कोरबा पश्चिम विस्तार 500 मेगावाट की 1 है, टोटल 500 मेगावाट क्षमता है। ताप विद्युत संयंत्र कोरबा की स्थापना 1958 में जापान व अमेरिका के संयुक्त से की गई थी। कोरबापुर सेकंड को 2019 में डीकमीशनिंग किया गया, जिसके कारण 250 मेगावाट क्षमता कम हो गई। कोरबापुर थर्ड को दिसंबर 2020 में डीकमीशनिंग किया गया, जिसके कारण 240 मेगावाट क्षमता कम हो गई। राज्य सरकार की प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना दक्षिण कोरबा में 1000 मेगावाट की, इफ्को प्रेमनगर सूरजपुर में 1320 मेगावाट की। यह इफ्को प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। भैयाथान सूरजपुर में 1320 मेगावाट की, यह इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। बुंदेली में कोरिया में 5 मेगावाट का। प्रस्तावित निजी ताप विद्युत गृह रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ में 650 मेगावाट की है ना, मतलब कि 165 मेगावाट के टोटल 4 यूनिट है। जिंदल पावर लिमिटेड चलाती है। पताड़ी ताप परियोजना कोरबा में 130 मेगावाट की 130 मेगावाट की मतलब 1320 मेगावाट की, मतलब 660 मेगावाट की 2 है। लैंको अमरकंटक प्राइवेट लिमिटेड कोरबा में। अभी देखिए ताप विद्युत परियोजना कोरिया बुंदेली परियोजना प्रस्तावित है। सूरजपुर में भैयाथान परियोजना प्रस्तावित है, इसको भी प्रस्तावित है। कोरबा में कोरबा पश्चिम विद्युत गृह कोरबा पश्चिम बिहार विस्तार, कोरबा पूर्व विद्युत गृह फर्स्ट, कोरबा पूर्व विद्युत गृह सेकंड, कोरबा पूर्व विद्युत गृह थर्ड, श्याम प्रसाद मुखर्जी विद्युत गृह। इसके बाद जांजगीर चांपा में मारवा ताप विद्युत परियोजना, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही ना सब इस इलाके में हो रही है, समझ रहे हो। यहाँ खाली है। जल विद्युत गृह बलरामपुर कन्हार जल विद्युत गृह प्रस्तावित है। सूरजपुर रेहर जल विद्युत गृह प्रस्तावित है। कोरबा में है कोरबा पश्चिम लघु विद्युत गृह हसदेव नदी पे 2003-9 से 107 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। मिनी माता हसदो बागो जल विद्युत गृह हसदेव नदी 1994-1995 में 120 मेगावाट क्षमता है। सीका सात जल विद्युत गृह गरियाबंद में है। धमतरी में है गंगरेल जल विद्युत गृह महानदी 2004 में 10 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। और मटनार जल विद्युत गृह प्रस्तावित है बस्तर में। और दंतेवाड़ा में बौद्ध घाट जल विद्युत गृह प्रस्तावित है। जल विद्युत गृह छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत क्षमता उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान 138.7 मेगावाट है। हसदेव बागो जल विद्युत गृह कोरबा में है। 1994-95 में इसकी स्थापना हुई है और हसदेव नदी पर बना हुआ है। कोरबा में है। 40 मेगावाट की 3 यूनिट है, मतलब टोटल मिला के 120 मेगावाट क्षमता। गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी में हुई है और 2004 में इसकी स्थापना हुई है। और महानदी धमतरी में है, महानदी नदी में है ना, धमतरी जिला में। और 2.5 मेगावाट की टोटल 4 यूनिट है और कुल मिला के 10 मेगावाट बिजली पैदा होती है। सीकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद में है 2006 में। और पैरे नदी पर है गरियाबंद में 3.5 मेगावाट की 3.5 into 2 मतलब 7 मेगावाट की 2 यूनिट है। लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में है। कोरबा में 2003 और 9 में हसदेव नदी पर कोरबा में 0.85 into 2 1.7 मेगावाट है। आंशिक रूप से जल विद्युत का उत्पादन वर्ष 1990 में महानदी एवं रुद्रीबाद में 0.2 मेगावाट स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में बंद है। अर्थात छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया है।
वर्तमान में संचालित छत्तीसगढ़ का प्रचलित जल विद्युत परियोजना हरदेव बाबू जल विद्युत ग्रिड है। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। परियोजना का नाम जिला क्षमता है। बूधघाट जल विद्युत परियोजना दंतेवाड़ा में 300 मेगावाट, पटना नाला जल विद्युत परियोजना बस्तर में 60 मेगावाट की, कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर में 50 मेगावाट की, मतलब 25 मेगावाट की 2 यूनिट है ना। रेहा जल विद्युत परियोजना सूरजपुर में 96 मेगावाट की है ना। ग्राम विद्युतीकरण 2020 में 2000 ग्राम विद्युतीकरण 20,234, आवास ग्राम 19,567, विद्युतीकृत ग्राम 100% 19,567 ग्राम ऐसे हैं जो 100% विद्युतीकृत हो गए हैं। अब विद्युतीकृत ग्राम 0% है। परंपरागत 18,636, अपरंपरागत 941। वर्तमान में ग्राम विद्युतीकरण ग्राम 100% है। विद्युत उपभोक्ता 2020-21 में बीपीएल परिवार 31.92%, हितग्राही 9.91%, घरेलू में है 51.50%, गैर घरेलू में है 6.06%, औद्योगिक श्रेणी में 0.61% है ना। केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी स्थापना 1975 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महारत्न 2010 में इसे महारत्न घोषित किया गया था। उपक्रम जो है केंद्रीय सर्वाधिक क्षेत्र का उपक्रम है। उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा 3 स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। फर्स्ट है एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा, स्थापना 1978 में, उत्पादन 1983 में, क्षमता है 2600 मेगावाट की, आधारित है कोयले पर आधारित है, निर्मित है जर्मनी के सहयोग से, आपूर्ति होती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात को होती है। विशेषता है इस संयंत्र को पानी मिनी माता बांध व कोयला कोरबा से प्राप्त होता है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है ना। एनटीपीसी सेकंड उत्पादन क्षमता, इसकी स्थापना 2002 में हुई है। उत्पादन इसका 2008 में हुआ है। क्षमता जो है 2980 मेगावाट है ना। आधारित है कोयले पर आधारित है। आपूर्ति होती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली को। विशेष है सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का पहला संयंत्र है। कच्चे माल के रूप में कोयला दीपका कोरबा से एवं जल हरदेव बैराग से प्राप्त होता है। एनटीपीसी लारा रायगढ़ स्थापना इसकी 2014 में, उत्पादन 2019 में प्रथम यूनिट है। क्षमता जो है 4,800 मेगावाट, 6 यूनिट है ना, 800 मेगावाट, टोटल 4800 मेगावाट। वर्तमान में 2400 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। विशेष है कोयले पर आधारित है। विशेषता ये है कच्चे माल के रूप में कोयला रायगढ़ से एवं जल सारा डी बैराज से प्राप्त होता है। एनएसपीसीएल भिलाई दुर्ग उपक्रम एनटीपीसी एवं सेल्फ का संयुक्त उपक्रम है। क्षमता है 574 मेगावाट। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान निरंतर बनती जा रही है। यह ऊर्जा के स्रोत घरेलू एवं उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बायोमास पौधे तथा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बायोमास कहते हैं। यह ऊर्जा पौधे, बैक्टीरिया, एंजाइम आदि को जलाने से प्राप्त होती है। एक मिनट। सौर ऊर्जा पृथ्वी का सबसे पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है। प्रदेश में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। जब हवा की गति तेज होगी तभी पवन ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्रदेश का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र सन 1995 में बालोद के शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रदेश में राज्य स्तर पर सौर ऊर्जा नीति का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन किया जा रहा है। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति अवधि जो है अप्रैल 2017 से मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी। प्रमुख प्रावधान है नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी।
यह छूट मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली प्रत्येक परियोजना को मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति। क्षेत्र जिला विद्युत आपूर्ति आचनकमर, मुंगेली, सतरागांव, दमोह पिंगला, सूरजपुर, 30 गांव, भोपालपट्टनम, उसूर, बीजापुर, 90 गांव। ऊर्जा संसाधन भूरमदेव कोजनरेशन कवर्धा 2006 में 6 मेगावाट। यह गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ से गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, मतलब 6 मेगावाट। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2017 में 14 मेगावाट गन्ने के अपशिष्ट से उत्पादन किया जाएगा। महामाया शक्कर कारखाना है 2020 में 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट के प्रक्रियाधीन है। भूतापी संयंत्र ताता पानी बलरामपुर 30 मेगावाट। बलरामपुर के ताता पानी क्षेत्र में गर्म जल का स्रोत होने के कारण यहाँ अमेरिका की जियोथर्मल कॉर्पोरेशन के द्वारा भूगर्भिक ताप विद्युत घर की स्थापना हेतु राज्य सरकार के से अनुबंध किया गया है। धमतरी बायोमास संयंत्र 2014-15 310 मेगावाट। यहाँ धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद 1991 राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद के शासकीय महाविद्यालय से प्रायोगिक तौर पर लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी स्थापना 25 मई 2001 को हुआ है। मुख्यालय रायपुर में है। कार्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बेहतर तोड़ना, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत विवाह कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक की जानकारी के लिए केड़ा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता का वितरण है। वर्ष 2020-21 विद्युत उपलब्धता MU 28,092.95 खपत मेगावाट यूनिट है ना, MU मेगावाट है ना। 30,360 वितरण है। 4,792 16% की हानि हुई है। विद्युत वितरण हानि कम हो रही है, जबकि विद्युत उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है ना। हानि कम हो रही है, अब विद्युत में उपलब्धता वृद्धि हो रही है। विद्युत वितरण हानि वर्ष 2009-10 के 31.5% से घटकर 2020-21 में 16.84% हो गई है तथा विद्युत उपलब्धता वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 0.03% ज्यादा रही है। 2021-22 तक वितरण यानी हानि को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख योजनाएं BPL एकल व्यक्ति पात्रता जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। बजट जो है 400 करोड़। 31 अगस्त 2021 के स्थिति में कुल BPL कनेक्शन की संख्या 17.13 लाख से अधिक है। इन BPL कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत राशि को प्रतिपुरुष राज्य शासन द्वारा की जाती है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपये प्रति माह की दर से प्लेट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना शुभारंभ 13 मार्च 2016 को राजनांदगांव से। अटल ज्योति योजना गांवों एवं कृषकों की बिजली प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है। अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ में 17 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। सितंबर 2021 तक योजना अंतर्गत 80 नए 3311 kV के उपकेंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना इस योजना के अंतर्गत ऐसे विद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे टोले बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो चल रही किसी अन्य योजना जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन ज्योति योजना में शामिल नहीं है। हाफ बिजली बिल स्कीम
प्रारंभ 1 मार्च 2019 से वित्तीय वर्ष 2019-20 बहत्तर 2004 यूनिट तक बिजली बिल का अदा करने का प्रावधान है। शायद उस उपभोक्ता का पूर्व भुगतान बकाया नहीं होना चाहिए, तभी लाभ मिल सकेगा। कृषक ज्योति योजना प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2009 को हुआ है। उद्देश्य जो है राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने है। प्रावधान जो है 3 HP तक कृषि कम के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 असशक्त के कृषि कम के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। स्मरणीय तथ्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण अंतर्गत सोलर पैनल राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। आंशिक परियोजना छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा है। भांडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत के जांजगीर चांपा से कुल उत्पादन 100 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा को कहते हैं। देश का प्रथम जियोथर्मल पावर स्टेशन लद्दाख जिले के तुंगा घाटी में स्थापित किया गया है एवं दूसरा तातापानी बलरामपुर में है। सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना लेको पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध विद्युत गृहों का औसत उत्पादन में स्थान वित्तीय वर्ष 2021-22 अक्टूबर 2021 की स्थिति जारीकर्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली सीए विद्युत गृहों की औसत पीएलए स्टेट सेक्टर के विद्युत गृह 50.5757%, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह 57.84%, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 68.33%, स्थान चतुर्थ नोट 2020-21 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 69.49% पीएलएफ के तहत द्वितीय स्थान पर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली सीईए की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को 8वां सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 26 हमारा समाप्त हो गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।